हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दिशा जान, महिला स्वास्थ्य एवं प्रगति फाउंडेशन की अध्यक्ष। और आज का ये हमारा जो वीडियो है वो है, उसका बनाने का पर्पज़ है पेरेंट्स काउंसलिंग, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम पेरेंट्स के साथ में हो रही है। कुछ चीज़ें हैं जो कुछ बच्चों ने भी मेरे से शेयर किया, क्योंकि जो हम लोगों के इवेंट होते रहते हैं, छोटे मोटे सेमिनार्स वगैरह होते हैं, उस दौरान कुछ बच्चों ने अपनी बातें मेरे से शेयर की। तो मुझे ऐसा लगे कि पेरेंट्स के लिए मुझे कुछ काउंसलिंग करनी चाहिए, कुछ वीडियोज़ अपलोड करने चाहिए। लोगों ने मेरे से बोला भी कि मैम प्लीज़ कुछ ऐसा करें जो हमने पेरेंट्स समझ सके हमारे। तो सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सुनिएगा। शायद हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक वो बात पहुंचा पाऊँ जो आप नहीं समझ पा रहे हैं या आप समझना नहीं चाहते हैं। आइए गाइस बात करते हैं। मोस्टली क्या होता है, जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपनी चीज़ों को अपने बच्चों पे सौंपना चाहते हैं या थोपना चाहते हैं, कह सकते हैं। उनको लगता है यदि मैं नहीं कर पाया तो मेरा बेटा कर। अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता था, नहीं बन पाया, तो अपने बेटे को बनाऊंगा, कैसे ही बनाऊँ। लेकिन बेटे का जो मकसद होता है वो इंजीनियर बनने का होता है या आगे चल के बड़े होकर बिजनेस करने का होता है। बट हम वो चीज़ें नहीं करते। देखिए क्या होता है, नो डाउट पेरेंट्स कभी भी बच्चों का गलत नहीं सोचते हैं, वो हमेशा बच्चों का अच्छा ही सोचते हैं, बच्चों के हित में ही काम करना चाहिए, मतलब वो हित के बारे में ही सोचते हैं, अनहित कभी नहीं सोच सकते हैं। लेकिन हम पेरेंट्स एक मिस्टेक बहुत बड़ी कर देते हैं कि बच्चों की जो रुचि है, जो रुझान है, उस पर कभी फोकस नहीं करते। उसकी जगह हम समाज, दुनियादारी, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले अपने बच्चों को एक उनकी जो लाइफ है ना उसको एंजॉय करने देना, उस पर कभी ब्रेक नहीं लगा। एंजॉय इन द सेंस ये नहीं कि दिन रात घूम रहे हैं तो घूमने दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मीन्स घर में अगर वो थोड़ा सा खेलना चाहते हैं तो उनको खेलने दीजिए, या वो दोस्तों से थोड़ी बहुत बात कर लीजिए। आज का जो दौर है, हम खुद ही अपने बच्चों को फ़ोन दे देते हैं, बेटा फ़ोन चला लो, मुझे परेशान मत करना, क्योंकि हम अपने बच्चों से बात नहीं करना चाहते, हम उन्हें समय नहीं देना चाहते हैं, जिसके कारण बच्चे बाहर दोस्त तलाशते हैं, बाहर के लोगों से अपनी बातें शेयर करते हैं। आइए, क्या होता है कि ज़िंदगी में कुछ बच्चे ऐसे से, मान लीजिए आपका बच्चा 10th में है। 10th से पहले तो बच्चों में इतनी समझ नहीं होती, 10th के बाद में एक स्टैंडर्ड होता है और बच्चों को चीज़ें समझ में आती हैं। तो बच्चा आपका जो होता है स्कूल जाता है, और हाई स्कूल में हो सकता है उससे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, और साइंस में उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। वो बोलता है, और जैसे रिजल्ट आता है आप जाते हो तो कॉलेज के टीचर्स आपसे बोलते हैं कि बच्चे को आप साइंस में ही आगे कंटिन्यू कराइए, क्योंकि बच्चे के साइंस में नंबर अच्छे हैं। उस दौरान हम क्या करते हैं कि बच्चों से प्रॉपर यही कहते हैं, बेटा तुझे साइंस ही लेना है क्योंकि तेरे टीचर ने बोला, तेरे नंबर भी अच्छे हैं। बच्चा कॉमर्स लेना चाहता है, बच्चा बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहता है, कुछ भी आर्ट में जाना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स का एक दबाव होता है कि बच्चे को यही करना है। और अगर बच्चे नहीं मानते हैं तो कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को एग्जांपल देते हैं और ये बोलते हैं कि क्या मैं इसीलिए इतनी मेहनत करता हूँ, इसीलिए इतना करता हूँ कि तुम अपनी चलाओगे, अपनी बात सुनोगे और हमारी बात नहीं मानोगे। इतना नहीं कर सकते हो, अपनी मम्मी के लिए इतना तो कर ही सकते हो। मतलब एक इमोशनल अत्याचार बच्चा भावनाओं में आकर हो सकता है कि उस टाइम आपकी बात मान लेता है और जो आप लोग कह रहे हो कर लेता है। आगे चल के सब्जेक्ट बहुत टफ होते हैं, उसमें वो 100% नहीं दे पाता है, या उसमें उसका कैरियर नहीं बन पाता है। उसमें भी दो तरह के बच्चे होते हैं। कुछ होते हैं जो उसको अपना ड्रीम मान लेते हैं, सोचते हैं अगर मम्मी पापा ने बोल दिया तो मुझे कर लेना है, वो अपना 100% दे देते हैं, बट कुछ नहीं दे पाते, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है या लोगों की कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि कोई बात 10 लोगों के बिना होती ही नहीं है। आपने बच्चों को काउंसिल किया, फिर बाहर दोस्तों ने किया, बहुत सारी चीज़ें, तो बच्चे वैसे भी डाइवर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम पेरेंट्स अपने बच्चों के दोस्त नहीं बनना चाहते, बस उम्मीदें उनसे जगाना चाहते हैं, सपने थोपना चाहते हैं। अगर बच्चा कोई बात कह रहा है तो उसकी बात हम वहीं ब्रेक कर देते हैं, बोलते हैं नहीं ऐसा सोचना भी मत, मीन्स ऐसा सोचना भी मत, ऐसा कैसे सोच सकते हो। तो बच्चा अपनी बातों को कहने से डरने लगता है। जैसे ही कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तुरंत हम पेरेंट्स अपने बच्चे से बोलते हैं, देखो तुम कुछ नहीं कर पाए, उसने ये कर लिया, उसने वो हासिल कर लिया, उसने ऐसा कर, एक मेंटली टॉर्चर करने लगते हैं। कई बार बच्चा जब डॉक्टर या इंजीनियर अपने घर वालों कहने से बनता है, इस कॉलेज में हॉस्टल में रहता है और वो अपना 100% नहीं दे पाता, रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो डिप्रेशन में चला जाता है। इनफैक्ट कुछ ऐसे भी केसेस हुए जब बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, और हम और आप सिर्फ समाज की बातों में रह जाते हैं। ये समाज में रहना है, लेकिन अपने बच्चों के लिए भी तो सोचना ना। अगर आपका बच्चा आपके पास नहीं होगा तो यकीन मानिए कोई आपको ये पूछने नहीं आएगा कि आपका बेटा 2 दिन, तो 1-2 दिन सभी पूछते हैं, उसके बाद कोई पूछने नहीं आता है। आपका बच्चा ही आपका फ्यूचर है, वो जो भी, क्योंकि अगर एक परिवार में 5 मेंबर हैं, सभी की मानसिकता, सभी के IQ लेवल कभी सेम नहीं हो सकते हैं। कुछ को डॉक्टर पसंद होगा, कुछ को इंजीनियर पसंद होगा, किसी को बिजनेस पसंद होगा, किसी को गवर्नमेंट जॉब पसंद होगी। सभी के अपने अपने ड्रीम होते हैं, अपनी अपनी थिंकिंग होती है।
किसी भी ऐसा कभी आज तक नहीं सुनने को मिला होगा कि 5 मेंबर हैं, पांचों की थिंकिंग सेम कभी मैच नहीं करती है। ऐसे हम ये सोच लें कि हमारी और हमारे बच्चों की थिंकिंग कैसे मैच कर सकती है। भाई वो तो उसका मन है ना, उसको पढ़ाई करनी है, वो अपने अकॉर्डिंग सोचेगा, बट हम उस पर अपनी चीज़ें थोपने लगते हैं। हमको लगता है हम डॉक्टर नहीं बन पाए तो उसको बनाना ही बनाना है, कुछ भी हमें कितना भी पैसा लगाना पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े, बट ये बने। और इस चक्कर में हम कई बार अपने बच्चों को खो देते हैं, या तो उनका साथ खो देते हैं, या तो उनकी नज़रों से हम दूर हो जाते हैं। मतलब एक टाइम के बाद फिर बच्चे जवाब देने लगते हैं कि आपने बोला था, मैंने ऐसा किया, और मैं ये करता तो मैं ये बन जाता, और चीज़ें इस तरह की भी स्थितियाँ आती हैं। बच्चों को कहना या समझाना गलत बात नहीं, आप उनको राय दीजिए, उन्हें अपनी बात रखिए और उनसे पूछिए बेटा आपका इंटेंशन क्या, आप क्या करना चाहते हो। आज के दौर में सबसे बड़ी एक समस्या बन चुकी है, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को समय नहीं देना चाहता है। सभी क्या है कि अपने अपने काम में बिजी हैं, इतना ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि उनके पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। जब फ्री हैं तो रील्स में स्क्रॉलिंग चल रही है, लेकिन बच्चों के साथ में कोई समय नहीं दे रहा है। गाइस, सबसे पहले तो हफ्ते में 15 दिन में 20 दिन जब भी आपको समय मिले, आप पूरा परिवार एक साथ बैठिए, अपने बच्चों से बात करिए, उससे पूछिए उसके करियर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, या कैसे उसकी पढ़ाई हो रही, क्या चाह रहा है वो, उसको कोई परेशान तो नहीं कर रहा, उसको किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है। उसके हमदर्द बनिए, उसके दोस्त बनिए। जब आप उसके हमदर्द बन जाते हैं, एक दोस्त बन जाते हैं, तो वो आपसे अपनी हर छोटी बड़ी बात शेयर करें। जब वो आपसे हर बात शेयर करने लगेगा तो आपकी बात भी बहुत आसानी से मानेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो हर बात आपसे कह सकता है और आप उसके अकॉर्डिंग उसको गाइड कर सकते हो। अगर आपसे किसी बच्चे ने कहा है तो उससे ये आप गाइड कर सकते हो, बेटा एक बार ये भी ट्राई कर सकते हो, इसका भी स्कोप अच्छा है। हो सकता है उस दौरान आपका बेटा आपकी बातों को समझेगा, आपकी भावनाओं को समझेगा। लेकिन मेंटली टॉर्चर करने से बच्चों को नहीं समझाया जा सकता है। इनफैक्ट बच्चों में कहीं ना कहीं आपके लिए एक हीन भावना उत्पन्न हो जाती है कि हमारे पेरेंट्स मुझे प्रेशर करते हैं। हो सकता है आपके सामने तो वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, कुछ भी करने लग जाते हैं, उस समय वो आपको वैल्यू नहीं देते हैं और आपकी वो रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। तो इस तरह की हमें कंडीशन नहीं लाने देना है, हमें अपने बच्चों को समझना है। आई नो कि आप पेरेंट्स हो और आप कभी गलत नहीं सोच सकते, मैं एग्री करती हूँ इस बात से। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपनी चीज़ों को बच्चों पे थोप दें। मोस्टली एक और बच्चों के लिए भी है कि बच्चे, जैसे अब हम लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि पहले तो बच्चों को फ़ोन दे देते हैं और बच्चों के साथ में टाइम भी स्पेंड नहीं करना है। कई बार बच्चों को से बोल दिया ठीक है कर लो, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चे रात में 12 बजे आ रहे हैं, वहाँ पर हमें ऑब्जेक्शन करना चाहिए, वहाँ पर हमें ऑब्जेक्शन नहीं करते। बच्चे ने बोल दिया कि वहाँ जा रहे तो ठीक है जाओ, यहाँ पर हमें रुकावट लगानी कि बेटा इतनी रात देर रात तक बाहर नहीं रहना है, बेटा इस तरह की चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ें नहीं। आप उसके लिए उनको पैसे मत प्रोवाइड करिए। आप जहाँ भी जाइए, एक पिकनिक स्पॉट में साल में एक बार, मैं नहीं कहती बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ फैमिली जिनके पास अफोर्डेबल अमाउंट नहीं होता है वो पिकनिक पे नहीं जाते हैं, उनको लगता है मैं एक्सपेंस कैसे में, तो आप घर पे ही एक दिन ऐसा बनाइए जब साथ में बैठिए, स्नैक्स टी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड करिए और बच्चों के साथ में थोड़ा सा गपशप करिए, उनसे बात करिए, जिससे कि वो आपको उस एटमॉस्फेयर, उस माहौल में जो आप कहना चाहते हैं ना, उस चीज़ को समझ सकें और उस माहौल में एडजस्ट हो सकें। वो आपको, अगर आज के टाइम पे आप अपने बच्चों के दोस्त बन जाते हैं ना, यकीन मानिए आपके बच्चे का करियर कभी भी नहीं बिगड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या इस टाइम पे यही आ चुकी है कि मोस्टली जो है बच्चे एक दोस्त ढूंढते हैं, उनके पास एक दोस्त नहीं होता है। बाहर होते तो बहुत सारे लोग हैं कि ये वो, लेकिन बच्चों के साथ में कोई नहीं होता और बच्चे आपके बिगड़ते चले जाते हैं। जब आप घर में कुछ बोलते हैं ना तो स्ट्रेस में होते हैं, बाहर किससे शेयर करें, अगर उसने किसी दोस्त से शेयर भी कर दिया कुछ दिन बाद वही दोस्त बोलता है कि आपके पेरेंट्स तो ऐसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रखी हैं। आप अपने बच्चों को सोशल नेटवर्किंग से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखिए। और बच्चा यदि घर पे लेट आ रहा है तो उस पर थोड़ी सी क्वेरी करिए कि बेटा लेट क्यों आ रहे हो, स्कूल समय से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस चीज़ को कंफर्म करिए। यदि उसने किसी चीज़ में अपनी हॉबी बताई, रुचि बताई, तो उसमें उसका सपोर्ट करिए, एक बार उसको चांस दीजिए। समाज में रहकर ये जरूरी नहीं कि डॉक्टर बनेगा तभी पैसा कमाया जा सकता है, इंजीनियर हो तभी पैसा कमाया जा सकता है, या तभी एक पहचान होती है। स्किल जो होती है ना, और देखिए मैं आपको बताऊँ, बहुत से ऐसे लोग भी जो बहुत सारी डिग्री लिए हैं, ना जाने कितना पैसा उन्होंने डिग्री में बर्बाद किया, उनके पास कुछ भी नहीं आ रहा है, 1 भी रुपए की इनकम नहीं हो पा रही। डिग्री लेना बड़ी बात नहीं है, उस रुचि, स्किल, आपके बच्चे में स्किल होनी चाहिए। यदि उसकी स्किल किसी चीज़ में तो उसको निखारने की कोशिश कीजिए, उसमें सपोर्ट करिए कि बेटा अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो करो, एक बार ट्राई जरूर करो, अपने आप को चांस जरूर दो, पूरा 100% दो उस चीज़ में। तो हो सकता है कि आपका बच्चा जब आपको 100% देगा उसमें, तो हो सकता है जो आपने नहीं सोचा वो भी वो कर सकता है।
और रही बात समाज, तो समाज तो कहने के लिए, जहाँ 4 लोग होंगे वहाँ 40 बातें होंगी, 40 तरह के लोग होंगे और जाने क्या क्या बोलेंगे। हमें किसी के बोलने से या किसी के कुछ कहने से फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। हमें सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोचना है कि हम अपने बच्चों को बेहतर फ्यूचर कैसे दे पाएँ। कई बार कम पैसे में ही बच्चों को अच्छा फ्यूचर दिया, ज़रूरी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा फीस पे कर रहे हैं बच्चों की या बहुत बड़े स्कूल में पढ़ना तभी बच्चों का फ्यूचर हो। बहुत ही छोटे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी टॉप करते हैं, अपना नाम रोशन करते हैं। आप उनकी उन आदतों को मत पूरा करिए जो गलत है। मैं भी नाम तो नहीं लूँगी, बट कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ बच्चे जिद करते हैं, पेरेंट्स कभी नहीं पूछते। बच्चा रात में 1 बजे आ रहा है, पेरेंट्स कभी नहीं पूछते हैं। बच्चे ने बोला मैं माता ठीक है ओके। जहाँ पर आपको रोक लगानी चाहिए, थोड़ा सा उसको समझाना चाहिए, वहाँ पर आप ये नहीं करते हो। लेकिन जहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, एक कैरियर में आप उसमें हमेशा सब उसको कहते हो, ताने मारते हो। और ख़ास तौर से जो फीमेल्स होती हैं, इनके साथ में ये एक मानसिकता जुड़ी हुई होती है कि इनको अपने बच्चों से, अगर उनके पिता को टाइम नहीं मिल रहा है तो माताएं ही चालू रहती हैं, बच्चे ने वो कर लिया, के लिए तुमने क्या किया। तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अपने बच्चों से इस तरह की बातें बिल्कुल भी ना करें। अपने बच्चों को, अगर बच्चा घर पे है उससे पूछिए बेटा क्या खाना है, चलो साथ में बैठो। और कोशिश करें कि रात का जो डिनर होता है, जो शाम का खाना होता है, वो अपने घर का एक नियम बनाए कि सभी लोग साथ में बैठ कर खाएँ। और उस दौरान फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, फ़ोन को 10 से 15 मिनट साइड में रखें और आपस में जब खाना खाएं तो एक चर्चे का माहौल हो, आपस में बात करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को टाइम दें। वो जो आपका 5 से 10 मिनट आपके बच्चों के लिए होगा ना, यकीन मानिए आपके बच्चों का फ्यूचर होगा और आपका बच्चा आपका दोस्त बन पाए, आप अपने बच्चे के दोस्त बन पाएंगे और आपसे वो आपका बच्चा हर बात शेयर कर पाएगा। उसमें आपके अंदर डर नहीं होगा। अब क्या होता है कि कई बार बच्चा आ रहा है, मम्मी ने बोला आने तो पापा को मैं बताती हूँ। अब बच्चा डरा हुआ है, सहमा हुआ कि पापा आएंगे तो आज तो हमें डांट। हर चीज़ मार करके नहीं सुधारी जा सकती, बहुत टॉर्चर करके नहीं सुधारी जा सकती, उसको प्यार से भी काउंसिल किया जा सकता है। और वो करने के बाद भी यदि आपका बच्चा वो कर रहा है तो फिर उसकी लाइफ है, फिर आप उसको कभी नहीं सुधार पाओगे। इसलिए अपने बच्चों पे अपनी राय व्यक्त करिए, उन्हें कभी बांधिए मत, उनको कभी मेंटली टॉर्चर मत करिए, कभी किसी का हिस्सा मत लगाइए, कभी किसी से कंपेयर मत करिए। उनकी लाइफ है और थोड़ा सा लाइफ में एंजॉय भी ज़रूरी है। उनको थोड़ा सा घूमना फिरना और पिकनिक स्पॉट वगैरह हो जाए तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं। बट जो नाइट का शेड्यूल होता है उस पर थोड़ा सा अपने बच्चों पे स्ट्रिक्ट रहिए, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए, अनएक्सपेक्टेड खर्चे मत करने दीजिए। बच्चों को समय से पहले फ़ोन मत दिलवाइए। स्टडी का है जो घर में है उसी में करने दीजिए। बच्चों को बताइए कि अपने पास इतना पैसा नहीं बेटा कि हम आपको अलग से कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर पाएँ। उसको ये रियलाइज़ कराइए कि उसके पास पैसा नहीं है, उसको उतनी कम पैसे में गुजारा करना है। गुजारा इन द सेंस अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना है और उसे उसमें रहकर सारी चीज़ें करनी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिएगा आप सभी पेरेंट्स कि आपके घर में जो आपके बच्चे होंगे उनका अच्छा फ्यूचर होगा। बस एक बात को अच्छे से माइंड सेट कर लेनी है कि हमें अपने बच्चों की खुशियों और उनके स्किल्स को डेवलप करना है। स्किल वो किसी भी सेक्टर में हो सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन, कुछ भी हो सकता है। यदि आप अपने बच्चों की स्किल को डेवलप करेंगे तो यकीन मानिए कम समय में एक अच्छी ऊंचाइयों को आपका बच्चा छू सकता है, बस आपके सपोर्ट से। और अपने बच्चों के दोस्त आप स्वयं बनिए, बच्चों को किसी और के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, कहीं और दोस्त नहीं। वो अगर कहीं और जाए भी ना तो वो ये कहे कि मेरे पापा तो इतने अच्छे हैं कि हम उनसे हर बात शेयर कर लेते हैं, मम्मी इतनी अच्छी है, उनसे हम कोई बात बताते हैं तो मुझे समझाती हैं कि बेटा बेस्ट है। इस तरीके से आप करते हैं तो आपका जो बच्चा है, जो भी है, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ में, जिससे कि आपको समय समय पर इस तरह की जो भी जानकारियाँ हैं वो मिलती रहें। और मैं एक बार फिर से आप सभी से कहना चाहूँगी, ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी पेरेंट्स से कि प्लीज़ अपनी चीज़ों को बच्चों पे मत थोपिएगा और अब किसी के डर से, किसी के दबाव में या किसी के तरह का दबाव अपने बच्चों पे मत बनाइएगा। बच्चों को जो लाइफ है उनके हिसाब से थोड़ा सा जीने दीजिए। आप उनके एक सहयोगी बनिए, एक अच्छे दोस्त बनिए और उनका हमेशा सपोर्ट करिए। ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।